किसी ने सच ही कहा है, गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। अगर अपनी छत पर चढ़ जाए तो अपना ही मकान नहीं दिखता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज कुमार। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया प्रोग्राम, यादों का पिटारा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यादों का पिटारा राइजिंग बिहार पर आप सुन रहे हैं यादों का पिटारा विद नीरज कुमार। कहानियाँ जिनमें आप मिलते हैं उन पुरानी यादों से और अपने आप से भी। दोस्तों, आज मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत पटना की रहने वाली डॉक्टर सविता मिश्रा मागदी जी से करने जा रहा हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है, हे भाई माने पड़तो। तो सुनिए डॉक्टर सविता मिश्रा मागदी जी की लिखी कहानी, उन्हीं की जुबानी। जनों और सिद्धेश्वर जी को डॉक्टर सविता मिश्रा मागधी का नमस्कार। मेरी कहानी का शीर्षक है, हे भाई माने पड़तो हमनी के मेहरारू साक्षात दुर्गा काली हतू। पिछले संडे मोहल्ले के सारे मर्दों ने गुपचुप सभा की थी। उनका मकसद था अपने अपने घरों की औरतों के दिलों की थाह लेना। किसी तरह महिलाओं के पेट से बात उगलवाना चाह रहे थे सभी, क्योंकि पहली बार मोहल्ले की सारी औरतों ने मर्दों से अलग अपनी नई टीम बनाई थी। इन महिलाओं के लिए टीम बनाना और तोड़ देना कोई नई बात न थी। नई बात यह थी कि जो औरतें अपनी टीम की सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर बेवजह सुनाया करती थीं, इस बार सारी की सारी महिलाएं मौन थीं। अपनी ऐनक ठीक करते हुए उत्तेजित स्वर में वकील साहब बोल पड़े, हे भाई, हमरा लगा हको ई जनिया सारा पैसा डकार गेल थू। पूजवा के पैसवा से एगो ब्यूटी पार्लर खोलतू, चंदा के पैसवा भूले पड़तो हमनी के। ऐसे कैसे कोई भूले, उन्हें हिसाब देना पड़ेगा। मुझसे बहुत मोटी रकम वसूला है इन औरतों ने। डॉक्टर साहब भन्नाए, आपसे ज्यादा मन ने पैसों दियो है। व्यापारियों के तो हलक काट डालो इन लुगाइयों ने। सेठ जी अपने उभरते उदर को सहलाते हुए चीखे थे। पता तो लगाना पड़ेगा कि आखिर चंदे का सारा पैसा गया कहाँ। मध्यम स्वर निकला था पंडित जी का। पंडित जी, तू तो नए बोलो, कुछ तो गड़बड़ी हको तोहरा में, तभी तोरा पुजवा पे नए बैठल तू। तोहरा रहे से भेदवा तो पता लगतो हल। वकील साहब पंडित जी की ओर आंखें तरेर कर बोले, आपस में लड़ने से समस्याओं का निदान नहीं होने वाला। मेरी बात मानिए, वैसे तो ये महिलाएं 24 घंटे दुर्गा बनी रहती हैं, पर जरा सी इनकी तारीफ करो तो शीतला माई बन जाती हैं। इन महिलाओं से अगर कुछ जानना है, राज खुलवाना है, तो इनकी प्रशंसा करनी होगी। एक हल्की मुस्कान के साथ डॉक्टर साहब बोले, इतना तो सभी को पता था कि दुर्गा जी की प्रतिमा बैठाने का अधिकार बड़ी चालाकी से छीन लिया था इन औरतों ने। चंदा उगाही का काम भी आपस में बांट लिया था। उस समय आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा कि मर्दों का काम क्यों हथियाना चाह रही हैं? एक उड़ती नजर सब पर डालते हुए इंजीनियर साहब ने अपनी बात आगे बढ़ाई। जिस समय से इन महिलाओं ने यह काम अपने पंजे में कसा, मेरी नजर उसी समय से उन औरतों पर गड़ गई थी। जो महिलाएं ऑफिस जाती थीं, वे अपने ऑफिस और अगल बगल के ऑफिस से भारी मात्रा में चंदे की उगाही की है। इस कहानी में अब तक आपने सुना
कि कैसे वकील साहब कह रहे हैं कि इन औरतों के समूह ने लोगों के चंदे का पैसा ढकार गए। आगे बढ़े उससे पहले सुनिए ये सदाबहार गीत, जिसे आवाज दी है महेंद्र कपूर साहब ने एवं लता मंगेशकर जी ने।
गृहिणियां भी अछूती नहीं हैं। उन्होंने दुकानदारों को कस कर चूना लगाया था चंदे के रूप में। यहाँ तक कि सब्जी वाले और फल वालों को भी नहीं छोड़ा। अवश्य ही 15-20 लाख इकट्ठा हुआ होगा। इंजीनियर साहब ने अपनी बात समाप्त कर सभी की ओर देखा। खेद की बात यह है कि भारी चंदा इकट्ठा होने पर भी मात्र 50,000 में इतनी बड़ी पूजा निपटा दिया इन दुर्गाओं ने। बड़े पंडाल की जगह छोटा सा मंडप, उसमें भी इन महिलाओं ने 1 पैसा खर्च नहीं किया था। मांग चांग कर 4 चौकी का इंतजाम किया और डेकोरेशन के लिए अपनी साड़ियों का इस्तेमाल किया। मूर्ति भी छोटी सी लाए। ना गाजा, ना बाजा, ना डीजे, ना डिस्को, कोई व्यवस्था नहीं किया इन महिलाओं ने। 2 चौकी पर माँ दुर्गा की मूर्ति, कलश और पंडित जी के सोने बैठने के लिए थोड़ी सी पर्याप्त जगह बना दिया था। 2 चौकी आम भक्तों के लिए लगाया गया था। पूजा के लिए जाने कहां से एक बूढ़े पंडित को पकड़ लाई थी। डॉक्टर साहब ने एक गहरी सांस ली और सभी की ओर एक फीकी नजर डाली। पंडित जी बूढ़ जरूर हलथू, पर मंत्रवा के उच्चारण और पूजवा बड़ी विधि विधान से करेल थू। पंडित जी उनकर सामने ठहर सकती। एकरे गुने केकरो घरवा में कलश नहीं बैठावे दिल तू। ई मॉडर्न मेहरानू सभे आखिर हमनी के पाठ करेला मूर्ति के पास बैठे पढ़ लो कि नहीं बैठे पढ़ लो, बतावा तो हमें सब। देख भाई, दशहरा बीत गेलो, दिवाली के हलचल चालू हो गए है। चंदा के पैसवा हमनी के लौटावे पड़तो उखनी के, ताकि लक्ष्मी और काली जी के भव्य पंडाल और बड़का गो मूर्ति से प्रायश्चित करे पड़तो हमनी के। वकील साहब मूंछों पर ताव देते हुए बोले थे। मारो तो कोई सुनोगो को नहीं, फालतू के बकवास। सेठ जी ने जैसे ही अपना मुंह खोला, इंजीनियर साहब ने यह कहते हुए चुप करा दिया। औरतों से पैसा निकलवाना टेढ़ी खीर है। इन बिल्लियों के गले घंटी बांधने का दम है क्या किसी में? बोलिए, आप सभी चुप क्यों हैं? क्या सभी को सांप सूंघ गया? ठीक है, अब अगली बैठक 2 दिन बाद होगी। इस घोषणा के साथ इंजीनियर साहब ने सभा की समाप्ति कर दी। दूसरे दिन सुबह सुबह ही सभी पुरुषों को हैरानी हुई थी। मोहल्ले में जगह जगह बालू, गिट्टी आदि के ढेर लगे थे और रात को जब सब अपने अपने काम से लौटे तो मोहल्ले की काया पलटी हुई नजर आई। सारी गलियां पक्की बन रही थी। मोहल्ले की औरतें कारीगरों को कुशल अभियंता की तरह निर्देश दे रही थी। 2 दिन बाद धनतेरस के दिन तो और भी अचंभित हुई सभी। गलियों के किनारे किनारे छोटे छोटे पौधे रोपे गए थे और हर घर के बाहर एक तख्ती लटक रही थी जिस पर लिखा था, अपने घर के पास वाले पेड़ों की रखवाली कर उन्हें पेड़ बनाएं। जिसके द्वार का पौधा सूखेगा उसे दंड के रूप में 10,000 रुपए भरने पड़ेंगे। अब तक सभा में चुप रहने वाले पत्रकार महोदय ने पहली बार अपना मुंह खोला था। वाह, चंदे के पैसों की उपयोगिता इससे बढ़कर नहीं हो सकती थी। दुर्गा पूजा की शक्ति दीपावली में दिखाई दे रही है। वकील साहब की भी बतीसी निकल पड़ी। मुस्कुराते हुए वे बोले, हे भाई, माने पर तो हमनी के मेहरारू साक्षात दुर्गा, काली, लक्ष्मी हथु। इनका नमन करे पड़तो, सबके नमन करे पड़तो। धन्यवाद आप सभी।
अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सविता मिश्रा मागधी की लिखी कहानी हे भाई माने पढ़ तो। बस इतनी सी थी ये कहानी, और चलते चलते अपने उन सभी साथियों के नाम भी तो आपको बता दूं जिनकी मदद से इस शो को हम तैयार कर पाए हैं। इस शो के सह प्रोड्यूसर हैं सिद्धेश्वर, राइजिंग बिहार की ओर से विजयानंद विजय एवं ऋचा वर्मा जी, और इसके साउंड डिजाइन करते हैं हमारे साउंड इंजीनियर अमरजीत सिंह। अभी चलता हूँ, आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलूंगा एक नई कहानी लेकर। यह है यादों का पिटारा विद नीरज कुमार, कहानियाँ जिनमें आप मिलते हैं उन पुरानी यादों से और अपने आप से भी।